महामारी कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए बजट 2021 अब तक का सबसे महत्वपूर्ण बजट है। महामारी की वजह से अभूतपूर्व मानवीय और आर्थिक संकट देखने को मिला। इस साल के बजट को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इकोनॉमी के लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरी रोजगार पैदा करना है। एक अनुमान के मुताबिक भारत को 2030 तक हर साल 1 करोड़ नौकरियां पैदा करनी होंगी। वहीं इस साल के बजट का जोर पूरी तरह से स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार सृजन करने वाले सेक्टर जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग पर होना चाहिए। हाउसिंग रोजगार सृजन के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स में से एक है, जो प्रत्यक्ष लाभ के लिए हाउसिंग के साथ साथ अप्रत्यक्ष नौकरियों को भी पैदा करता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सीधे तौर पर भी श्रमिकों, मिस्त्री, बढ़ई, प्लम्बर, इंजीनियर्स जैसी प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होती हैं। अप्रत्यक्ष नौकरियां सीमेंट, स्टील, पेंट, बिजली और हाउसिंग से जुड़े कई सहायक उद्योगों से संबंधित हैं। इसलिए रियल एस्टेट अर्थव्यवस्था को आकार देने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जीडीपी विकास के लिए इसका रिवाइवल भी जरूरी है। 2015 में शुरू होने के बाद से क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना को एक बड़ी सफलता मिली। प्रधानमंत्री आवास योजना को ज्यादा लोकेशंस तक पहुंचाने और मध्यम आय वर्ग के लिए डेडलाइन को मार्च 2020 तक बढ़ाने की जरूरत है, जिस तरह EWS LIG कैटेगरी के लिए किया गया था। महाराष्ट्र में स्टैंप ड्यूटी की कटौती से डिमांड में अच्छी तेजी आई है। महाराष्ट्र ने 31 दिसंबर 2021 तक निर्माण पर लगाए गए प्रीमियम में 50% की कमी की है। प्रीमियम में यह 50% की छूट नए और मौजूदा प्रोजेक्ट्स पर लागू है। प्रीमियम में कमी से कीमतों में नरमी आएगी और खरीदार की रुचि में भी सुधार होगा। गति को बनाए रखने के लिए दूसरे राज्यों को रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ प्रोत्साहन देने की जरूरत है। भारत में रेंटल मार्केट को बढ़ावा देने की जरूरत है। फिलहाल प्रॉपर्टी की कीमतों से हुए नुकसान को सेट ऑफ करने की लिमिट 2 लाख रुपए है। पहले कानून में इस तरह के प्रतिबंध नहीं थे और इसलिए पहले के कानून को बहाल किया जा सकता है। मौजूदा वक्त में निर्माणाधीन प्रॉपर्टीज के लिए होम बायर्स को 5% GST चुकाना पड़ता है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट का हिस्सा नहीं है। और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए 1% GST है। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन GST को सीमित अवधि के लिए हटाया जा सकता है तो यह निर्माणाधीन प्रॉपर्टीज की मांग को बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। अटके हुए आवासीय प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकार ने एक फंड की स्थापना की थी। कई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें फंडिंग की जरूरत है और सभी मुद्दों को हल करने के लिए सिंगल फंड व्यवहारिक नहीं है, इसलिए इस तरह की और फंडिंग की जरूरत है। हमारे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।